प्रेजेंट टेंस उसका सब टेंस पढ़ रहे हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका पार्ट डी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। ठीक जैसे हमने इससे पहले भी जो पढ़े थे वही दो कंडीशन से अप्लाई होती है। फर्स्ट वन है हमारी, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश तो हमें करना क्या है, उसका रूल्स किस तरह से यहाँ पर क्रिएट होता है वो देखेंगे हम। जब हम वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। हेल्पिंग वर्ब वो भी आपको लेनी है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैज हैव, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद फिर जो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, उसके पश्चात आपको कर्म लिखना है, और जहाँ आपका सेंटेंस पूर्ण हो जाता है वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। हिंदी में अगर आप देखें तो सहायक क्रिया है आपकी हैज हैव, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आपने नॉट लिया है, फिर मुख्य क्रिया का आपको तीसरा रूप ऐड करना है, उसके बाद आपको कर लिखना है और क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल से आपके लिए, क्या वह अपना संपूर्ण जीवन यहाँ नहीं बिता चुकी है या बिताया है। अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट सी एंड देन नॉट, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिव्ड हियर एंड ऑब्जेक्ट ऑल हियर लाइफ। दैट्स इट। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड देखेंगे हम, क्या गांधी जी लोगों को सत्य का मार्ग दिखा चुके हैं, या क्या गांधी जी लोगों को सत्य का मार्ग बता चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट गांधी जी, द गांधी जी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म शो द वे ऑफ ट्रूथ टू द पीपल्स। इस तरीके से आपका सेंटेंस सेकंड कंप्लीट हुआ। हैज द गांधी जी शोड दे बी द वे ऑफ ट्रूथ टू द पीपल्स, क्या गांधी जी लोगों को सत्य की राह दिखा चुके हैं या मार्ग बता चुके हैं। थर्ड वन, क्या मित्र लोगों को खाना नहीं परोस चुके हैं। हैव द फ्रेंड्स नॉट सर्व द फूड टू द पीपल। नेक्स्ट, क्या मेहनती लोग सफलता हासिल नहीं कर चुके हैं। हैव द हार्ड वर्कर पीपल्स नॉट गोटन द सक्सेस। अब हम बात करते हैं इसी का रूल सेकंड अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको पता है आपका सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे वो वाक्यों के बीच में आते हैं। अब वाक्यों के बीच में या सेंटेंस के बीच में अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा जो रूल्स बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से देखेंगे हम। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जो वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी होगा उसको हमें सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जो हमारा रूल्स फर्स्ट जैसा हमारा जो क्या से स्टार्ट होता है वही वाला रूल्स पूरा का पूरा अब इसके बाद उसमें ऐड हो जाता है। तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा सेकेंड रूल्स कंप्लीट होता है। यहाँ पर उसे आप हिंदी में देखें तो प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारे पास हमारा जो है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्यों के अगर बीच में आता है तो उसके लिए रूल्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट है। 2 3 यदि क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव शब्द वाक्यों के बीच में आए तो इंट्रोगेटिव उसका रूल्स होगा आपके लिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम कुछ उदाहरण देखते हैं। वे उससे झूठ कब नहीं बोल चुके हैं। जो भी अब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसको अब हमें सबसे पहले लिखना है। कब, व्हेन हैव दे नॉट टोल्ड ए लाई टू देम, वे उससे झूठ कब नहीं बोल चुके हैं। सेकंड, श्याम बाजार से फर्नीचर क्यों नहीं ला चुका है। क्वेश्चन वर्ड, व्हाई हैज श्याम नॉट
ब्रॉट द फर्नीचर फ्रॉम द मार्केट। थर्ड, आपका भाई क्यों नहीं आया है या आ चुका है, व्हाई हैव नॉट कम योर ब्रदर। नेक्स्ट, अर्जुन अपना लक्ष्य कैसे नहीं भेज चुका है, हाउ हैज द अर्जुन नॉट एम्ड हिज टारगेट। इस तरीके से हम देखते हैं गाइस कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्यों के बीच में होता है उसे हमें सबसे पहले लिखना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद नॉट लेना है, उसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। और इस तरीके से जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फाइनली हमें उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है।